बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस और आज हम अपने फ़ोरम से उस केस को उजागर कर रहे हैं, उस वाक़े को उजागर कर रहे हैं जिसने हम सब का दिल झंझोड़ के रख दिया। 4 बच्चों की माँ कुरतुलैन को उसके शौहर उमर खालिद मेमन ने पूरी रात मारा और रात के किसी पहर 1 से लेकर 3 तक में उसकी डेथ हो गई। लेकिन सुबह 6 बजे वो उसे अस्पताल लेकर गया और उस दरमियान में जो कुछ हुआ वो आज इस फोरम से हम आपको बताएंगे। उनके घर वालों से, कुरतुलैन के घर वालों से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस पूरे वाक़े की, इस रिलेशनशिप की कहानी मुझे और आपको सुनाएंगे। उमर खालिद मेमन के बारे में जब बात की जाती है, फॉर्मर इरिगेशन सेक्रेटरी के वो बेटे हैं और उनके भाई भी सुना है बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं। माय न्यू बेकरी के नाम से उनका कारोबार चल रहा है हैदराबाद में। सो बड़ी इन्फ्लुएंशियल सी फैमिली है और इस इन्फ्लुएंशियल फैमिली का ये सपूत है जिसने बड़ा एक कारनामा किया है, क्योंकि उस कारनामे के बाद फैमिली ने दूसरी फैमिली से क्या कहा, उनको सपोर्ट किया या उनको कुछ ऑफ़र किया या उनके क्या तासुरात हैं, उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आया, ऐसी कोई खातिर ख्वाह चीज़ तो सामने नहीं आई है। और सबसे दुख की बात यह है कि जहां बेटा कसूरवार होता है और घर वालों को पता होता है, उसके बावजूद ऑन रिकॉर्ड है कि बड़ा ही कोई 1% हो तो हो, 99% फैमिली सपोर्ट ही करती है और लोगों को ऑफ़र करती है पैसे, बजाय इसके कि एक्सेप्ट करे कि हमारे बेटे ने क्या किया और दूसरे के साथ क्या हुआ। हम इस सिलसिले में बात करेंगे सुभान अनवर बलोच जो कि कुरतुलैन की बहन है। वो अपने आंखों देखा हाल जो कुरतुलैन की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है हमसे शेयर करेंगी। और मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि सुभान आपने हमें वक्त दिया और आप इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। सबसे पहले मैं वॉइस ऑफ नेशन की जानिब से और अपनी पूरी टीम की जानिब से अपने बिहाफ पर आप लोगों से कंडोलेंस करना चाहती हूँ, ताज़ियत पेश करना चाहती हूँ और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला कुरतुलैन की मग़फ़रत फ़रमाए, उसके लिए इस दुनिया के बाद वाला जो सफ़र है उसको नहायत आसान फ़रमाए और उसको उस पर रहमत हो अल्लाह की। ये जो मामला हुआ है इसमें मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि क्योंकि बहुत से लोग इस कंफ्यूज हैं कि जब इतना कुरतुलैन को मारा जाता था तो क्या वो अपने घर आती थी, अपने घर वालों से कुछ कहती थी, क्या उसके जहन में चल रहा था? जी, वो आती थी, जब भी यहाँ पे आती थी, कभी कभार भाई उससे लेने जाते थे, कभी कभार वो बंदा खुद उसको यहाँ पे छोड़ के चला जाता था। अच्छा। तो वो जब आती थी तो शुरू में तो उसके जख्म वगैरह हर चीज, मतलब वो रोती थी, बहुत ज्यादा रोती थी उसकी बातें करके कि मतलब अगर मुझसे ठंडा पानी मांगता है और वो थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उस पे भी मारता है मुझे। और जो है खाना मतलब कहता है कि ठंडा हो गया है, गर्म करके दो। अगर मैं गर्म करके लाती हूँ और वो बंदा सो जाता है, फिर नींद से उठ के वो सारा खाना मेरे ऊपर फेंक देता है। मतलब वो प्रेगनेंसी के दौरान उसको मारता था। एक बार जो है बड़ी बेटी, जब उसके मतलब की प्रेगनेंसी थी, बड़ी बेटी के टाइम पे, तो उसके पाँव में उस बंदे ने गोलियां चलाई थी। तो क्या किया था पाँव पे? मतलब हमारी बहन के पाँव पे गोलियां चलाई थी उस बंदे ने। अच्छा। तो उसके पाँव जी, और तो ना वो तो उस वक्त क्या हुआ था? पाँव पे गोलियां चलाई थी तो कोई जख्मी हुआ था या बच गई थी? नहीं, बच गई थी। लेकिन मतलब उसके बाद मतलब बाबा मना करते थे कि भाई आपने नहीं जाना। एक बार बाबा ने उस बंदे को मतलब कि उसके सामने हाथ जोड़े थे कि भाई आप छोड़ दो हमारी बेटी को, आप मतलब इतना मसला है तो आप तलाक दे दें, छोड़ दें। मतलब वो मतलब मेरी बहन को कहता था कि तुम क्या समझती हो, तलाक के बाद मैं तुम्हें सुकून से रहने दूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी मजीद अजाब बना दूंगा। तो उसको इतना गुस्सा या बहन से इतनी नफरत या प्रॉब्लम क्या थी सुभान? मसला क्या था उसको आपकी बहन से? क्यों मतलब क्या उसको तशद्दुद करने का शौक था, जहनी मरीज था, क्या था? जी, वो ड्रिंक भी करता था और उसकी जो गैदरिंग थी ना, मतलब जो उसके फ्रेंड्स वगैरह थे वो सारे ही ऐसे थे। वो सारे के सारे अपनी फ्रेंड, मतलब जो उनकी बीवियां थी उनको मारते थे। मतलब मेरी बहन की एक मतलब फ्रेंड है जो इनके शोहर की मतलब फ्रेंड की एक वाइफ थी। वो लेडी मुझे बता रही है कि मेरा शोहर भी मेरे साथ ही करता था और उसने तो तलाक ले ली। वो तो कह रही है कि मैं आपकी बहन को भी कहती थी कि आप तलाक ले लो, लेकिन वो कहती थी नहीं, मैं बच्चों की वजह से जा रही हूँ। हमारी बहन को ये होता था कि वो बंदा सुधर जाएगा। मतलब कहीं लेके भी जाता था तो वहाँ पे भी उसको टीज करता था, डांटता था, मतलब मारता था, बात बात पे जलील करता था। हालांकि मेरी बहन MBA स्टूडेंट थी, उसको मतलब कि यहाँ पे जब आती थी तो ना मतलब यहाँ पे वो अप्लाई करती थी जॉब्स के लिए
और मतलब एक दो बार एडवोकेट से बात करी, यहाँ तो से मुझे मुराद है तलाक कि चाहिए। आप किसी और शहर में रहती हैं ना, आप लोगों के जी, पास जी, आती मैं थी, लाड़काना में। लाड़काना में जी। आती थी तो ये करती थी, वैसे वो हैदराबाद में थी। जी जी जी, मतलब 2 साल हुए मेरी शादी को, लेकिन उससे पहले तो मैं यहीं पर थी अम्मी के पास। तो ना मतलब हम तो देखते थे सारा सब कुछ। एक दो बार मैं उसको खुद हॉस्पिटल लेके गई हूँ, उसकी पूरी बैग जली हुई थी। उस बंदे ने जो है उसके कपड़े मतलब फाड़ दिए थे नौकरों के सामने, उसके जो है ना मतलब के ऊपर जो है वो कोई मतलब बेयर शर्ट डाल के उसको जला दिया था। उसकी पूरी बैग जली हुई थी। मैं उसको जो है हॉस्पिटल लेके गई हूँ और वहाँ पे डॉक्टर उसका चेकअप नहीं कर रही थी कि पुलिस केस है। फिर उसने डॉक्टर को समझाया, फिर दवाइयाँ ली हैं, और आप यकीन करेंगी मैं उसको देख नहीं पा रही थी, उसकी पूरी बैग जली इस हुई सब के बावजूद उसने डिसीजन नहीं लिया, पढ़ी लिखी लड़की जो बहुत कुछ कर सकती थी। यहाँ जब भी आती थी वो कहती थी अब मैं नहीं जाऊंगी, अब नहीं जाऊंगी, बस अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर पता नहीं क्या होता था, एक तो वो यहाँ पे आके तमाशे करता था, उसको मनाने की कोशिश करता था कि नहीं चलो अब मैं नहीं करूंगा, और फिर ये जब मना करती थी तो ये यहाँ पे तमाशे करता था, अड़ोस पड़ोस में मतलब चिल्लाता था, गालियां देता था डेली रात को, मतलब हमें कॉल्स करके और ना अम्मी को, बाबा को, भाइयों को, सबको गालियां देता था। और फिर जो है मतलब अच्छा ये बताइए सुभान के जिस रात उसने ये तशद्दुद किया है कि बहन की मौत वाक़ई हुई, क्या ऐसी बात थी, किस बात पे उसको गुस्सा था, किस वजह से वो तशद्दुद कर रहा था? क्योंकि बड़े बच्चों ने तो सब देखा, उन्होंने तो सब बताया है, तो उस रात का वाक़या ज़रा हमें बताएं कि क्या वजह थी और क्या किया फिर उसने। देखिए उसने जो है मतलब हमारे यहाँ आना था अम्मी के पास ना, तो वो रात में उसने आना था तो वो नहीं आई। तो अम्मी ने फिर जब फोन पे बात करी तो उसने कहा अम्मी मैं कल आऊंगी ना, और इसने कराची जाना है तो ये मुझे यहाँ पे आपके पास छोड़ के फिर ये कराची चले जाएगा। तो मम्मी को ये भी बता रही थी कि मेरे लिए ये सब्जी बनाइएगा और मैं इस टाइम पे आ जाऊंगी। अब वो रात को ये हुआ है कि दोनों बच्चे बड़े मतलब उसके साथ लेटे हुए थे, वो बैठी हुई थी, वो आया है और उसको पकड़ के दूसरे रूम में लेकर गया है, और जाके फिर वो उसने गाने चलाए हैं, लाइट है फिर भी जनरेटर ऑन कर दिया, और फिर वो बच्ची बता रही है कि मम्मा की चीखें सुनाई दे रही थी। नहीं तो कोई वजह नहीं, कोई बात नहीं हुई, आप जी कोई वजह नहीं पता चली कि क्यों ले गया कमरे में, किस बात पे गुस्सा कर रहा था? वो उसके जो मतलब कि एक तो उसके फ्रेंड्स ऐसे थे जो उसको पिन करते थे कि तुम अपनी बीवी को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो। इज्जत दे ही कहाँ रहा था? वही तो मतलब क्यों, मतलब वो यहाँ पे क्यों रह रही है, उसको निकालो यहाँ से, तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे, उसको ये कहते थे। वो रिश्ते देखता था अपने, हमारी बहन तो बताती थी ना कि वो रिश्ते देख रहा है। फिर वो लोग जब छानबीन करते थे तो उनको तो पता चलता था कि ये बंदा अपने जो है बीवी को मतलब कि ये तो शादीशुदा है, बीवी को मारता है, 4 बच्चे हैं इसके। फिर वो लोग उसको गालियां देके चले जाते थे। ठीक है, उस पे वापस आते हैं। आप देखिए 4 बच्चों का बाप है, इतनी अच्छी बीवी है, दिखने में के हवाले से बोल रही हूँ, जब मैंने तस्वीर देखी, और उसके बावजूद उसने दूसरी शादी करनी है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, और मारने की वजह भी कोई नहीं है। तो जब उसने जनरेटर ऑन कर दिया, गाने चला दिए, उनको ले गया, उसके बाद तशद्दुद की मुख्तलिफ हमने कहानियाँ सुनी है कि क्या हुआ था। देखिए वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आपने पढ़ी होगी ना, तो बेटी जो है वो बता रही है मतलब रिपोर्ट के हिसाब से उसकी डेथ हुई है 1 से लेकर 3 के बीच में, और वो हॉस्पिटल लेकर गया 6:30 बजे, और फिर वहाँ से उसने जो है मेरे भतीजे को कॉल किए। तो लेकिन तो एक मिनट सुभान, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक जहन तक ऑक्सीजन ना पहुँचने से डेथ हुई है, यही है? नहीं, वो मतलब गला दबाने से जो है जी, ऑक्सीजन यहाँ पे हाथ रखा हुआ है और गला दबाया हुआ है। और आपको पता है उसकी मतलब कि ये हड्डी टूटी हुई थी, ये हड्डी टूटी हुई है, ये हड्डी टूटी हुई है, उसकी आई साइड उसकी खत्म है बिल्कुल ही, दिमाग की नस फट गई है। और मतलब उसके बाद भी बच्ची बता रही है कि जब मम्मा बिल्कुल लेटी हुई थी जमीन पे, वो मम्मा को चावल मुंह में डाल रहा था, जबरदस्ती चावल मुंह में डाल रहा था। वो सारी चीजें वहाँ से मिली है। उसके ऊपर उसने शरबत का शीशा तोड़ा है, जो एंड तक मेरी बहन को यहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी, एंड तक, और उसकी नोजी में से भी ब्लीडिंग हो रही थी। मतलब कि वो बता रही है बच्ची के मम्मा के कपड़े फिर उसने फाड़ के और मतलब कैंची से काट के उतारे हैं, फिर बच्ची ने उसको कपड़े उठा के दिए कि ये पहनाए मम्मा को, मतलब वो बिल्कुल ऐसे पड़ी हुई थी हमारी बहन। तो फिर उसने जो है उन कपड़ों से वहाँ पे
जो है पोछा लगाया है, फिर वो कपड़े वॉश करके और डस्टबिन में फेंके। वो कपड़े भी पुलिस को बच्ची ने उठा के दिए। आप सोचिए वो बच्ची जो मतलब वो सारा सब कुछ देख रही थी, उस पे क्या भी गुजर रही होगी। और उसको अंदाजा हो रहा था बच्ची को कि अब बच्ची को खैर अंदाजा ये नहीं हो रहा होगा कि मेरी माँ जा चुकी है, वो समझ रही होगी कि बेहोश हो गई है शायद उस वक्त। जी मतलब वो उनको ये था कि मम्मा जा चुकी है, वो बता रही थी कि मम्मा नहीं आएंगी वापस, पापा ने मार दिया मम्मा को। 2 साल की बेटी है उसकी, वो बता रही है कि मम्मा को शीशा मार के पापा ने मार दिया। अब वो बच्ची क्या कहती है? छोटे बच्चे हैं ना, अब वो क्या कहती है जी जी? अब वो क्या कहते हैं? बड़े बच्चे या छोटे बच्चे क्या कहते हैं? बाप को याद करते हैं या कुछ कहते हैं, या बाप से कोई बात करना चाहते हैं? क्या कहते हैं? मतलब वो छोटी बेटी तो वो खुद से कह रही है कि मम्मा नहीं आएंगी, मम्मा को मार दिया है बाबा ने। बाकी उसका जो मतलब कि छोटा बेटा है ना, वो झगड़े में ही पैदा हुआ था। वो भी उस रात भी बंदे ने झगड़ा किया था, तो वो बच्चा जो है प्री मैच्योर पैदा हुआ था। तो वो बच्चा तो अपनी माँ को जिक्र तक नहीं कर रहा, जो कि हर वक्त एनी के साथ होता था। दोनों छोटे बच्चे उसको छोड़ते नहीं थे, हर वक्त उसके साथ होते थे, लेकिन वो मतलब जिक्र तक नहीं कर रहा बच्चा। और बड़े जो है वो तो बिल्कुल शौक में चले गए। बेटी मतलब शुरू में तो मतलब बहुत ज्यादा वो बोल रही थी, अब बिल्कुल शौक में है, कुछ भी नहीं बोल रही। हर वक्त अकेली बैठी होती है और जो है कहती है जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी, जब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी, जब तक सुकून नहीं मिलेगा। क्या सजा चाहते हैं बच्चे? क्या चाहते हैं मतलब बच्चे? वो कह रही फांसी दे, वो कहते हैं फांसी दे, बेटी तो कह रही फांसी दे इनसे। क्या उसने मेरी मम्मा को तड़पा के मारा है। आप यकीन करेंगी जब वो यहाँ पे आती थी ना, तो जब यहाँ से जाती थी तो बच्चे मतलब उसको रोकते थे कि मम्मा नहीं चलो वापस, फिर वो मारेगा फिर निकालेगा। वो बच्चों को भी मारता था। और उस रात भी उसने मतलब कि अपनी बेटी को कहा है कि तुम बड़ी हो जाओ, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और वो बता रही है न्यूज रिपोर्टर को कि भाई अगला नंबर तो मेरा था ना, तो हमने वापस नहीं जाना। आप सोचिए क्या मतलब उसके घर वालों ने कोई कांटेक्ट किया उस लड़के के घर वालों ने? उसके फादर शुरू में आए थे कि भाई मुझे जो है अफसोस करना है, हमने कहा नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने ऑफर मतलब की हमें 10 करोड़ की। 10 करोड़ की ऑफर की जी। मेरी अम्मी हार्ट पेशेंट है। नॉर्मली भी मेरी बहन की कॉल आती थी ना, तो अम्मी परेशान हो जाती थी कि खैर तो है, फिर लड़ाई तो नहीं हुई, ठीक तो है ना वो। अब आप सोचिए मेरी अम्मी मतलब वो बिल्कुल मतलब बीमार हो गई है, बिल्कुल मतलब के बैठे बैठे बेहोश हो जाती है, पता ही नहीं चलता क्या है क्या नहीं है। अम्मी ने तो कह दिया कि भाई मैं आपको 20 करोड़ देती हूँ, आप मेरी बेटी लौटा दो मुझे। अगर पैसों से आना है तो मुझे मेरी बेटी वापस लौटा दें आप। देखिए ये तो कोई तरीका नहीं है ना। वो बंदे मतलब उसने ये नहीं पूछा कि बच्चे कैसे हैं, वो आगे से आगे कह रहा है कि भाई मैं तो अपने बेटे को बाहर निकलवा दूंगा, आपने जो करना है आप कर लो, मैं तो निकलवा दूंगा बाहर। अभी भी वो यही कह रहे हैं, बेटा उनका जेल में है। हाँ, उनको बच्चों की परवाह नहीं है, उनको हमारी बहन की भी परवाह नहीं थी। वो तो बात तक नहीं करते थे हमारी बहन से, बच्चों से बात नहीं करते थे। बच्चे अपने मतलब ग्रैंडफादर को मैसेजेस करते थे कि भाई दादू ये हमारा नंबर है, आप सेव कर लें, हमसे बात कर लें, लेकिन वो ब्लॉक कर देते थे सब। क्यों? ऐसा क्या रवैया था? ऐसा क्या मसला था? अरेंज मैरिज थी ना ये? अरेंज मैरिज थी? जी अरेंज मैरिज थी। उस टाइम पे सारे आए थे और मतलब इन्होंने ये कहा था कि भाई हमारा बेटा जो है ये ऑस्ट्रेलिया में कोई ड्राइवर था, तो उन्होंने ये बताया था कि वहाँ पे कोई जॉब करता है, तो उन्होंने कहा था आप निकाह करवा दें ताकि लड़की के डॉक्यूमेंट्स बन जाएं। तो हमारा ये था कि इतनी जल्दी हम निकाह नहीं करवाएंगे। फिर उन्होंने यही रीजन बताया था कि शादी के बाद तो लड़का वापस चला जाएगा, तो आपकी बेटी भी साथ ही जाएगी ना, वरना यहाँ पे रुक के क्या करेगी वो। ये रीजन देख के उन्होंने निकाह करवा लिया था। फिर जो है साल के बाद जो है शादी हो गई थी रुखसती, और उसके बाद फौरन बाद ड्रामे शुरू हो गए उनके। कभी किसी बात पे झगड़ा, कभी किसी बात पे झगड़ा। वो तो ये बताती थी ना। लेकिन पहले दूसरे बच्चे के बाद कुरतुलैन ने फैसला नहीं किया और 4 बच्चे हो गए, और फिर जाहिर है एक माँ के लिए, एक बीवी के लिए बहुत मुश्किल है ये फैसला करना। तो पहली बच्ची के बाद भी वो ये फैसला कर सकती थी या सोच सकती थी जब इस तरह का तशद्दुद होता था? वो सोचती थी, वो हमेशा जब भी वो यहाँ पे आई है ना, तो वो हमेशा ये कहती थी कि अब मैं नहीं जाऊंगी वापस। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ना, वो सारी रात उसको मैसेजेस करता था। शक करता था जो मारता था, या बस दोस्तों की वजह से मारता था? कोई शक करता था,
कोई और मसला था? बाकी तो चीजें आपने बताई घरेलू जो शक्ति करता था, बात बात पे शक करता था, और जो है वो दोस्त उसको पिन करते थे, इसकी मदर उसको पिन करती थी। कभी आपके वालिदैन ने आपके वालिदैन ने उसके वालिदैन से बात करने की कोशिश नहीं की कभी? उनको बात की स्टार्टिंग में तो वो मतलब एक जॉइंट फैमिली में रहते थे ना, बाद में वो लोग अलग हो गए। तो स्टार्टिंग में भी हमने 1-2 बार उसको अरेस्ट भी करवाया है, बंदे को अरेस्ट करवाया है। फादर अच्छा। फिर इसके फादर ये घर पे आके तमाशे करता था ना, अड़ोस पड़ोस के सारे लोगों को जमा करके तमाशे करता था। और फिर जो है 1-2 बार अरेस्ट करवाया, फिर इसके फादर आ जाते थे कराची से। इनका भाई एक दनियाल नाम है उसका, उसको कहते थे कि भाई मेरे आने से पहले आप इसको बाहर निकलवा लो, वरना लोग क्या कहेंगे कि भाई सेक्रेटरी का बेटा जो है वो मतलब कि थाने पे बैठा हुआ है। मतलब वो समझाते नहीं थे। काफी दफा हमारे यहाँ आए कि भाई अब नहीं होगा, फिर उसको लेके जाते थे इसके फादर, लेकिन फिर वही होता था सारा सब कुछ। अब आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग, आपकी वालदा, मैंने उनकी थोड़ी सी बात सुनी थी सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहती हूँ कि अब आप लोग क्या चाहते हैं? आप इंसाफ कैसे चाहते हैं? जी देखिए, हमारा तो यही है कि जिस तरह से 10 साल उसने हमारी बहन को तड़पा तड़पा के मारा है, उसके साथ भी यही सब कुछ होना चाहिए और सरेआम होना चाहिए। क्योंकि देखिए रोज औरतें मर रही हैं, रोज लड़कियां मर रही हैं। तो हमारा तो यही है कि उसको फांसी होनी चाहिए, ताकि कोई और तो ऐसा ना करे ना किसी के साथ। मासूम लड़कियां, मासूम बच्चियां मर रही हैं रोज। अब कोई स्टार्टिंग में जी आप स्टार्टिंग में तो मतलब हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही थी, पुलिस बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही थी, और उस बंदे को इतनी सारी फैसिलिटीज मिली हुई है। आप अभी भी देखें कि ऐसा होता है कोई कातिल इतने प्रोटोकॉल में, इतना सुकून से वो बैठा हुआ है। क्या प्रोटोकॉल है, क्या सुकून है? मतलब जैसे पहले दिन मतलब मेरे भाई गए वहाँ पे थाने पे, तो वो मजे से सुकून में बैठा हुआ था। उसके ऊपर जो आइडियाज की चादर थी और पिलो था, मतलब उसको इतना ज्यादा प्रोटोकॉल मिला हुआ है। आधी आधी रात को मेरी बहन की मतलब की फ्रेंड्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई वो बंदा तो ऑनलाइन बैठा हुआ है, वो तो नेट यूज कर रहा है, वो तो व्हाट्सएप यूज कर रहा है। तो ये ऐसे तो नहीं होता ना किसी कातिल के साथ। उसको इतनी प्रोटोकॉल तो पुलिस दे रही है ना। अब तक कोई हियरिंग हुई है? जी, हियरिंग हुई थी 3 दिन पहले, कल फिर है, और वो पुलिस रिमांड पे है। ठीक है, हम आपसे राब्ता मजीद भी करना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि ये केस ऐसा ना हो कि आज हमने इस पे बात की, आज इसकी खबर चली, और फिर हम 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद इसे भूल जाएं, और फिर जब कोई कुर्रतुलैन के साथ ऐसा हो और वो अपनी जान से जाए तो हम दोबारा इस पे प्रोग्राम करें। बल्कि सुभान, हम चाहेंगे, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त दिया, और हम चाहेंगे कि आगे की पेशरफ्त में भी आप हमें आगाह रखें, ताकि हम भी अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें, और हम भी कोशिश करें कि इस प्लेटफॉर्म से इस बात को आगे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा सकें कि कुर्रतुलैन को इंसाफ मिलना चाहिए। जी देखिए ना, ये इमरान खान साहब ने कहा था कि जो है मैं पाकिस्तान को जो है रियासत मदीना बनाऊंगा, लेकिन शायद वो भूल गए ये इस्लाम से पहले वाली रियासत मदीना है। यहाँ पे मतलब कि पहले यही होता था ना इस्लाम में, और तो को जलाया जाता था, मारा जाता था, फिर ना हमारी जा रही जी सारे प्रूफ है, लेकिन फिर भी ये केस चलते रहेंगे, पता नहीं सालों तक केस चलते रहेंगे, फिर वो पैसे देके निकलवा लेंगे खुद को बाहर। सही कह रही हैं आप सुभान, हम इस पे बात करेंगे मज़ीद। बहुत शुक्रिया इन तमाम तर तफसीलात का। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हमारा ये फोरम आपके साथ है। बहुत शुक्रिया जी। ख़वातीन और हज़रात, सुभान अनवर की आपने बात सुनी, जो कि कुर्रतुलैन की बहन हैं, और जब मैं तमाम बात सुन रही थी तो मुझे अल्फाज इकट्ठे करने बहुत मुश्किल हो रहे थे कि मैं अगला सवाल कैसे करूं, क्योंकि ये जिस तरह के वाक़या है, जिस तरह की बात है, मैं तो हमेशा यही कहती हूं कि आप जानवर पे तशद्दुद इस तरह का कर सकते हैं, इस लेवल का तशद्दुद कर सकते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ की हड्डियाँ टूटी हुई हैं। बच्चों ने जो देखा, जो उस लड़की के साथ हुआ, पढ़ी लिखी लड़की, उसके साथ 4 बच्चे, उसके 10 साल आपने गुजारे एक इंसान के साथ। जानवर के साथ थोड़ा वक्त गुजारते हैं, किसी पौधे के साथ आप थोड़ा वक्त गुजारते हैं, और वो जल जाए, सड़ जाए, कोई उसके साथ मामला हो जाए, कोई जानवर के साथ कोई मामला हो जाए, आपका दिल कितने दिन ख़राब रहता है, कितने दिन आप परेशान रहते हैं। एक इंसान जिससे आपके बच्चे हैं, जिसके साथ आपने 10 साल गुजारे हैं, उसके साथ आपने ये मामलात किए, वो चली गई, और
ऐसा कौन सा गुस्सा है, ऐसी कौन सी तकलीफ़ है, ऐसा कौन सा नफ़रत है, मुझे नहीं समझ आती। मैं बहुत स्पीचलेस महसूस कर रही हूँ अपने आप को इन तमाम वाक़यात को जब मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, पढ़ती हूँ। आप इस पे क्या राय रखते हैं, क्या कमेंट करना चाहते हैं, आप ज़रूर हमारे प्रोग्राम के हवाले से बताइए और दुआ कीजिए इस फैमिली के लिए और जाने वाली कुर्रतुल-ऐन के लिए। और ये भी दुआ कीजिए कि पाकिस्तान में वो कानून नाफिज हो जहाँ जुर्म को जुर्म समझा जाए और मुजरिम को सज़ा दी जाए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।